आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तक बसंत के पाठ 13 एक तिनका नामक कविता का अध्ययन करेंगे। पाठ 13 एक तिनका। आइए सबसे पहले कविता को पढ़ लेते हैं। तो कविता है, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यों मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यह कविता लिखी हुई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। आइए अब इस कविता का सारांश जान लेते हैं। एक तिनका नामक कविता हरिऔध जी द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कविताओं में से एक है। इस कविता में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको हम छोटा समझते हैं, कभी कभी वही हमारे घमंड को तोड़ देता है। तो अब आइए इस कविता का सरल भाषा में अर्थ जान लेते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो कवि कह रहा है कि एक दिन मैं अपनी छत की दीवार के निकट खड़ा होकर अपने आप पर घमंड कर रहा था और संसार में सबसे शक्तिशाली प्राणी होने की अकड़ दिखा रहा था। तो क्या हुआ कि अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कि तभी अचानक हवा के एक झोंके से दूर से उड़कर एक तिनका कवि की आँख में पड़ गया। तो अब क्या हुआ? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। कवि कहता है कि मेरी आँख में तिनका पड़ते ही मैं डर गया और बेचैन होने लगा, अर्थात घबराने लगा, दर्द से परेशान हो गया। और दर्द की अधिकता से क्या हुआ? उसकी आँखें लाल होने लगी और वो दर्द करने लगी। तो अब जब उसकी आँखें दुखने लगी तो क्या हुआ? मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो जब वह दर्द से कराहने लगा तो आसपास के कुछ लोग उसके पास इकट्ठा हो गए और कपड़े की मूठ बनाकर उसके आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। तो अब तक क्या हुआ था? उसकी जो ऐंठ थी, जो उसकी अकड़ थी, जो घमंड था, वह टूट चुका था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि एक छोटा सा जो तुच्छ तिनका होता है, वह भी इतने शक्तिशाली मानव को तिलमिलाने पर मजबूर कर सकता है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। तो जब लोगों द्वारा अनेकों तरीके अपनाकर और अनेक प्रयास करने के बाद तिनका कवि की आंख में से निकल गया, तो तब कवि को समझ में आया कि मुझे अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी वस्तु या प्राणी भी व्यक्ति के शक्तिशाली होने के अभिमान को तथा उसकी अकड़ को चूर चूर कर सकती है। कहने का यह मतलब है, या एक कह सकते हैं कि इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न अभ्यास। इसका पहला शीर्षक है कविता से। प्रश्न 1, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। उदाहरण दिया हुआ है, जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, तो इसको हम लिख सकते हैं मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। और दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, इसको दूसरा ढंग से लिखा गया है लोग कपड़े की मूठ देने लगे। अब कौ है इसका, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा,
इसका उत्तर हो जाएगा एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। ख है लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं आंख लाल होकर दुखने लगी। और गौ लिखा है ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो इसको अपने ढंग से किस तरह से लिख सकते हैं हम कि बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी या भागी। अब घ है जब किसी ढब से निकल तिनका गया। तो इसको हम सामान्य वाक्य में लिख सकते हैं कि जब किसी ढब से तिनका निकल गया। अब अगले प्रश्न 2, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि एक तिनका कविता में आँख में चले जाने वाले तिनके की बात की है कि कैसे एक तिनका कवि की आँख में चला जाने पर कवि की आँख लाल होकर दुखने लगी। लोगों ने आँख में पड़े तिनके को किसी तरीके से निकाल लिया और इस प्रकार कवि का घमंड चूर चूर हो गया। इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी वस्तु या प्राणी भी बड़े बड़े लोगों के घमंड को चूर चूर कर सकती है। अब अगला प्रश्न 3, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। इसका उत्तर है कि घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर वह तिलमिला उठा, उसकी आंखें लाल होकर दर्द करने लगी और वह बेचैन हो उठा, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। और प्रश्न 3 के बाद प्रश्न 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। इसका उत्तर है कि घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोग कपड़े की मूठ बनाकर तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। और प्रश्न 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है कि तिनका कबहू न निंदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। तो प्रश्न है कि इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले समानता, इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में समानता यह है कि दोनों में ही बताया गया है कि छोटा सा तिनका भी अगर आंख में पड़ जाए तो मनुष्य को परेशान कर देता है। और ख में लिखा हुआ है असमानता, इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में अंतर या असमानता यह है कि एक तिनका कविता में कवि ने दर्शाया है कि छोटे से तिनके में मनुष्य का घमंड तोड़ देने की शक्ति है, जबकि कबीर ने कहा है कि तिनका या छोटा व्यक्ति भी कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब प्रश्न अभ्यास का अगला शीर्षक है अनुमान और कल्पना। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडू मैं भरा ऐंठा हुआ। कविता का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। तो इस प्रश्न के उत्तर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि उत्तर होगा वह घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में उसकी पड़ा, वह झिझक उठा। देखिएगा मैं के जगह पे सब जगह पे वह लिखा गया है। उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब उसकी समझ ने यों उसे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, तब समझ ने यों मुझे ताने दिए। तो इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में 2 पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता। तो इसका उत्तर हम अलग अलग ढंग से दे सकते हैं। जैसे एक तरह से तो यह हो सकता है कि ऐंठ के बारे में बता दिया और समझ के बारे में बता दिया, या ऐंठ और समझ के वार्तालाप को अभिनय के द्वारा समझा सकते हैं। यहाँ पर ऐंठ और समझ के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे ऐंठ क्या होता कि अकड़ करके चलती तथा घमंड से भरी होती और बड़े रूखे स्वर में बोलती, ए मनुष्य बता तू कौन है, उसे किसी बात की परवाह नहीं होती। और समझ क्या होती, बहुत ही शांत स्वभाव की होती और दूसरों का सम्मान करने वाली होती और वह विनम्र तथा सरल होती।
उसकी बातों में समझदारी होती। अब है प्रश्न 3। नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। पंक्तियां हैं, उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया तिनका तिनके पास। तो इसका उत्तर इस तरह से बना सकते हैं कि हवा का बवंडर अर्थात चक्रवात या तूफान कह सकते हैं इसका, उठने पर धरती से तिनके उड़कर आकाश में पहुंच गए और सभी तिनके बिखर गए। कबीर जी के अनुसार मानो एक तिनका बहुत हल्का होकर उस तिनके के साथ जा मिला, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। यहाँ पर तिनके के अलग अलग अर्थ हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, तिनका और आनंद। अब अगला और अंतिम शीर्षक है भाषा की बात। किसी ढप से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढप से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। शब्द हैं छप से, टप से, थर से, फुर से और सन से। क है मेढक पानी में, इसमें आएगा छप से कूद गया। और ख है नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद, खाली स्थान में आएगा टप से चू गई। और अगला है ग शोर होते ही चिड़िया, खाली स्थान में क्या फिल करेंगे हम, क्या भरेंगे, फुर्र से उड़ी। और घ अंतिम है ठंडी हवा, खाली स्थान है, खाली स्थान में हम फिल करेंगे, इसमें भरेंगे सन से गुजरी। मैं ठंड से, खाली स्थान है, खाली स्थान में आ जाएगा थर से कांप गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।